दोस्तों मैं आरिफ हुसैन आपका मेडिकल नॉलेज में स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे डेक्सामेथासोन इंजेक्शन होता है, ये किन किन ब्रांड में आपको मिल जाता है, क्या इसकी प्राइस होती है, किन किन समस्याओं में हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, किन ड्रग्स के साथ इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए और किन पेशेंटों को इस इंजेक्शन का उपयोग करने से बचना चाहिए। पूरी जानकारी जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बात करते हैं हम डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन होते हैं, ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन की श्रेणी में आता है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के समस्याओं को खत्म करने के लिए किया जाता है। यदि हम इसकी ब्रांड की बात करें तो डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन होता है, ये काफी ब्रांडों में आपको मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, जैसे कि डेक्सा इंजेक्शन, डेक्सालेब, डेक्सोम, डेक्सोना या फिर डेक्सोम या फिर हाईडेक्स। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड है जिसमें आपको ये इंजेक्शन हमेशा मिल जाता है। इसके अलावा अन्य और ब्रांड भी आती है जो इस इंजेक्शन की होती है, लेकिन सब में जो कंपोजिशन होता है वो सेम ही होता है, डेक्सामेथासोन फास्फेट इंजेक्शन आईपी। और दोस्तों यदि हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये जो 2 ml का एम्पुल आता है, ये लगभग आपको 10 रुपये का एक एम्पुल पड़ता है 2 ml का। इसके अलावा इसमें वाइल भी आती है जो 20 ml 30 ml में आती है, जिसकी प्राइस अलग अलग होती है, 20 से 30 रुपया या फिर 40 से 60 रुपये के समथिंग होती है। लेकिन जो डेक्सोना का एम्पुल होता है वो 10 रुपये का आपको हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। यदि हम इस इंजेक्शन की रूट की बात की जाए तो इस इंजेक्शन को आप IM IV दोनों रूट से लगा सकते हैं। IM का मतलब यानी इंट्रामस्कुलर और IV का मतलब इंट्रावेनस। और दोस्तों अब बात करते हैं हम इस इंजेक्शन को किन किन समस्याओं में उपयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग आप एलर्जी में इसका कर सकते हैं। एलर्जी किसी भी प्रकार की हुई हो, चाहे किसी ड्रग्स के सेवन करने के बाद आपको रिएक्शन हुआ हो या फिर किसी कीड़े ने आपको काट लिया हो, यानी किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, सब में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो अस्थमा का जो पेशेंट होता है उसकी समस्या में भी इस इंजेक्शन को अस्थमा की समस्या में भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आंखों की जो बीमारी होती है उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो दोस्तों गठिया संबंधी कोई समस्या है उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा सूजन या कान बहना, आंखों में जलन, आंतों की सूजन, सोराइसिस आदि जो समस्या होती है इसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग हम करते हैं। इसके अलावा डर्मेटाइटिस जो एक बालों से संबंधित समस्या होती है इसमें भी हम इसका उपयोग करते हैं। और आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है इसमें भी हम डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो प्रॉब्लम होती है इसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। एक्जिमा की जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी हम इस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं, जैसे कि दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, सब में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। या फिर त्वचा पर किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई हो, सब में हम इस डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में कि जो आपको लेने के बाद में महसूस हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों धुंधली दृष्टि या फिर एडिमा, पेड़ों में दर्द या फिर मंद नाड़ी, ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा मोतियाबिंद, उच्च रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर उच्च हो जाना, आंख आना, त्वचा में जलन, चक्कर आना, बुखार आना और भूख का कम लगना, खुजली, जलन, खुश्की सी महसूस होना, त्वचा पर निशान पड़ना या फिर दृश्य गड़बड़ी आदि जो लक्षण है आपको साइड इफेक्ट तौर पे आपको इस इंजेक्शन के लगवाने के बाद में महसूस हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो साइड इफेक्ट है ये समय के साथ अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से यदि कोई भी साइड इफेक्ट लंबे समय तक बने रहे तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इस इंजेक्शन को किन पेशेंटों को नहीं लेना चाहिए। दोस्तों यदि किसी पेशेंट को इस इंजेक्शन से पहले से ही एलर्जी है तो उस पेशेंट को इस इंजेक्शन का उपयोग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यदि टीबी का कोई पेशेंट है या फिर लीवर का कोई पेशेंट है या फिर कोई हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या किसी को या फिर डिप्रेशन का कोई शिकार हुआ पेशेंट है, मोतियाबिंद या फिर शुगर का पेशेंट है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस या संक्रमण की कोई समस्या है पेशेंट को पहले से ही, तो उस पेशेंट को इस डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का उपयोग करने से बचना चाहिए। यदि वो करते हैं तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही करें। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इस इंजेक्शन
को किन ड्रग्स के साथ कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो नुकसान हो सकता है। जैसे कि दोस्तों आप इसको सैलिसिलिक जो एसिड ड्रग्स होती है, एस्पिरिन या फिर रिफार्मसिन, किटकनाजोल, क्लोट्रामाजोल या फिर इसके अलावा गिटिमिपाराइड और मैक्सोफ्लेक्सिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन जो मेडिसिन होती है, इनके साथ कभी भी आप इस डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो अपने डॉक्टर की परामर्श के अनुसार करें। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो की छोटी सी जानकारी जो हमने आपको बताई। यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों हमारी जो वीडियो है हम बनाते हैं आपकी नॉलेज के लिए होती है। अपने खुद के मन से कभी भी कोई ड्रग्स का आप इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई ड्रग्स लेना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही लें। यदि आपका प्यार बना रहा है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।